बहुत सारे प्रैक्टिशनर और यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स को भी यह पूरी तरह से क्लियर नहीं होता कि बच्चों की दवाओं की सही डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है। बड़ों के लिए दवाओं की डोज आमतौर पर तय रहती है, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों में हर चीज अलग होती है। उनका वजन, उम्र और शरीर का विकास अलग अलग होता है। अगर गलत डोज दी जाए तो कम डोज बीमारी ठीक नहीं होगी। ज्यादा डोज साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके लिए हम 3 मुख्य तरीकों का उपयोग करते हैं। 1 यंग्स रूल उम्र के आधार पर, 2 क्लार्क्स रूल वजन के आधार पर, 3 BSA मेथड सबसे सटीक तरीका। अब हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे उदाहरण के साथ। यंग्स रूल उम्र के आधार पर फॉर्मूला और उदाहरण आप देख सकते हैं। इसे सिर्फ तब उपयोग करें जब वजन की जानकारी उपलब्ध न हो। क्लार्कस रूल वजन के आधार पर, अगर बच्चे का वजन उपलब्ध है तो यह रूल ज्यादा एक्यूरेट होता है और रूटीन बच्चों की प्रैक्टिस में ज्यादा यूज किया जाता है। BSA मेथड मोस्ट एक्यूरेट, यह खासतौर पर क्रिटिकल ड्रग्स जैसे कीमोथेरेपी, एंटीकोगुलेंट और पोटेंट एंटीबायोटिक में उपयोग होता है। BSA की गणना आप नमोग्राम चार्ट या ऑनलाइन कैलकुलेटर से की जा सकती है। बच्चों की दवा की डोज कैलकुलेट करते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। एक कैलकुलेशन के बाद हमेशा दोबारा चेक करें। 2 हाई रिस्क ड्रग्स जैसे एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड और कीमोथेरेपी ड्रग्स में ज्यादा ध्यान रखें। 3 कभी भी डोज को अनुमान से न दें। तो याद रखिए, सबसे पहले वजन, फिर जरूरत हो तो BSA और फॉर्मूले सही डोज बराबर सुरक्षित बच्चा। इन फॉर्मूला को याद रखना मेडिकल स्टूडेंट्स और यंग प्रैक्टिशनर के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।